आप सबका स्वागत है मेरे इस चाहे जो कुछ भी कर ले आज तू नहीं बचने वाला इस शो पे। तो आज हमारे साथ है बिट्टू पासवान जी। तो आज हम उनके साथ थोड़े निजी सवाल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मेरे सामने बैठे हैं बिट्टू पासवान जी। बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है, व्लॉगर है, सिंगर है और एक्टर भी है। आज उनके साथ हमको थोड़े निजी सवाल करने का मौका मिला है, तो हम वो मौका हाथ से छोड़ेंगे नहीं, क्यों सर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिट्टू पासवान। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एज एन एक्टर, सिंगर और ब्लॉगिंग का काम करता हूँ, उसी से मैं जाना जाता हूँ। सर मैं भी आपका वीडियो का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। या सर, आई एम नॉट जोकिंग बट आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर वीडियोस। ओके सर, आज हम आपसे कुछ निजी सवाल करने वाले हैं। हमारे दर्शक आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर, हमारा पहला सवाल, आप ये सब शुरू करने से पहले क्या करते थे? जैसे हर एक काम लड़का रहता है वैसे ही मेरा भी सेम शेड्यूल है। वैसे उठना बैठना, खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, यू नो सबका सेम ही होता है। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सर आपने गाना कब से और कहाँ शुरू किया था? मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द लोकल ट्रेंड बैंड फ्रॉम इंडिया जिनसे मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम 2020 फ्रॉम द मिड ऑफ जुलाई आई थिंक। हाँ, जुलाई और जून और जुलाई के महीने से मैंने गाना स्टार्ट किया था, अपना सबसे पहला गाना। तो गोइंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप भी गा सकते हैं? मतलब यू नो आई कैन सिंग, ये वाला जज्बा कब से आया आपके पास? जब मैं गिटार क्लासेस ले रहा था तब मेरे कुछ दोस्त थे जो अच्छे गा लेते थे, और यू नो मुझे भी मतलब ऐसे ही धीरे धीरे मेरे अंदर भी सिंगिंग का भूत चढ़ने लगा। उसके बाद मैंने भी ये लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकता बोल के आई ट्राई, यू नो। तो आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम देयर। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस पर कभी भी कुछ भी आके टपक सकता है। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम सब जानते हैं आपने अपना पहला गाना 2021 में रिकॉर्ड किया था विद द बैंड कॉल्ड द लास्ट लीफ। जान सकते हैं उसके बारे में थोड़ा? या आई रिकॉर्डेड माय फर्स्ट सॉन्ग साया माया विद द हेल्प ऑफ माय बैंड द लास्ट लीफ। बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी है मेरे उस बैंड के साथ। बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है मेरी उनके साथ, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण हम लोग को अलग होना पड़ा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, टू फॉर्म अ बैंड यू हैव टू चूज द राइट पर्सन, यू नो। मतलब आपके हर एक बैंड मेंबर को लगना चाहिए कि आप सब इसी म्यूज़िक के लिए बने हैं और इसी म्यूज़िक से ही वो हो जाएंगे। मतलब क्या कहूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं लेकिन मेंटेलिटी जो है वो सेम रहना चाहिए आप सबका, तभी आप सब एक बैंड फॉर्म करके मतलब फ्लाई ऑफ कर सकते हैं। वाह सर, कितना मोटिवेटिंग लाइन है, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। सालों लगे मुझे इस बैंड को फॉर्म करने के लिए। मतलब तब मुझे ना ही गाना आता था, ना ही अच्छे से गिटार बजाना आता था, तो इसलिए मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन बट आई मेड इट। सर मेरा आपसे एक सवाल है। मतलब टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन वो लोग पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? सिंपल है, फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट। अगर आपके पास फ्रेंड्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली लो फील करने लगेंगे। उसके बाद वैसे ही आप धीरे धीरे गिव अप करने लग जाएंगे, यू नो। वैसे ही, लेकिन अगर आपके पास दोस्तों का और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो आप या सर, बट ऐसे बहुत लोग भी हैं जो बहुत जल्द स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब हार मान लेते हैं, ऐसा क्यों? या आई एम गेटिंग द पॉइंट आके। बट लोग काफ़ी हद तक फेमस भी हो जाते हैं, यू नो। लेकिन अगर आप अभी भी जैसे कि किसी गांव में जाएंगे, यू नो, अगर आप किसी भी गलियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत टैलेंटेड पीपल्स रहते हैं। उसके बाद उन लोग को जैसे कि उभरने का जरिया नज़र नहीं आता, तो उस वजह से वो लोग गाँव के अंदर ही रह जाते हैं। उसके बाद दे गिव अप, ऐसा लगता है कि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए वो लोग म्यूजिक बजाना छोड़ देते हैं, या फिर जो भी टैलेंट है वो सब छोड़ देते हैं। मतलब ओके बिट्टू जी, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डू यू हैव ए नारी? जी नहीं, मेरा कोई नारी नहीं है, मतलब साफ है। डू यू हैव ए महबूबा? वी वांट टू नो।
किसी से हुआ ही नहीं, लेकिन जिनसे हुआ उन्हें मुझसे हुआ ही नहीं, सिंपल। वाह सर, ये गोली तो दिल को छू गई। मतलब बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, बहुत ही अच्छी शायरी है। तो अगला सवाल, आपके फेवरेट हीरो कौन है और क्यों है? देखो, कहने में तो हर कोई फेवरेट है, तो इसलिए मैं फेवरेट नहीं रखता। आज तुम पसंद आ गए, कल को कोई और पसंद आ जाएगा, यू नो। हाँ, पसंद बदलता रहता है, इसलिए कोई चीज़ फेवरेट मत रखना, क्योंकि अगर फेवरेट न रख लिया तो ये तो फेस प्रॉब्लम। अगला सवाल, आपने एक्टिंग कहाँ से सीखा? देखो, मैंने कभी किसी से भी एक्टिंग नहीं सीखा, बस यूं ही आ गया अपने आप देखते ही देखते। सर, आपने ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट किया, मतलब क्यों किया? तो जस्ट मुझे घूमने का और अलग अलग लोकेशन पे जाने का बहुत शौक है, तो आई चोज टू बी ए ब्लॉगर। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉगर ही बन जाऊँ, क्योंकि मैं जगह भी घूमता हूँ बहुत। या गुड आंसर, बट यू नो मैं भी ब्लॉगर ही बनना चाहता था, लेकिन क्या ही बोलूँ कि कैमरा हाथ में उठाया नहीं कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कंफ्यूज खा जाता हूँ। उसके बाद लोग ऐसे देखना शुरू कर देते हैं कि मैंने उनका कोई चीज़ चुरा लिया हो, है ना। हाँ, ऐसा सबके साथ होता है। जैसे कि आप कहीं पे कैमरा रख के कहीं शूट करने जा रहे हो, तो जैसे कि लोग आपको, अरे एलियन आ गया क्या, ऐसे ऐसे नजरिए से देखते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। वी हैव फेस्ड दैट प्रॉब्लम, सो डोंट बी लाजी भाई। सर, आपको कैसा लग रहा है बिफोर बीइंग फेमस एंड आफ्टर बीइंग फेमस? मतलब जरिया चेंज हो गया ना। फेमस होने से पहले आई वाज लाइक, वीडियो में देख के सोचता था यू नो कि काश मैं भी ऐसा ज़िंदगी जी पाता, लेकिन अब वो काश नहीं रहा, आई मेड इट। मैं भी वही जिंदगी जी रहा हूँ जो चाहा वो पा लिया जी। हाँ, अब आई कैन से दैट आई हैव गॉट व्हाट आई वांट। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, हमारे चाहे जो कुछ भी कर ले आज तो नहीं बचने वाला इस शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। हम आपके लिए ऐसे ही लेके आएंगे बहुत तड़कती भड़कती टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच। शो इज एंडेड। चलो बाय बाय।